भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आपको याद होगा जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब भी कुछ न कुछ बातें उड़ के आया करती थी, बाहर निकल के आया करती थी और उनको लोग गप कह के या चंडू खाने की कह के उसको ब्रश अवे कर दिया करते थे। उन पर बातचीत नहीं होती थी, होती भी थी तो दबा दी जाती थी, जैसा भी है। लेकिन सोशल मीडिया का ये तो रोल बहुत तगड़ा है। कुछ चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी कीमती नहीं समझी जाती है कि उन पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हो, उसको आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मैं आपको आज दो बातें बताऊंगा। दोनों बातें आपने सुनी होंगी, सरसरी तौर पर सुनी होंगी, लेकिन उनके बारे में कोई विशेष बातचीत कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक तो आपने सुना होगा कि श्री वैष्णो माता के ये की यूनिवर्सिटी में, कटरा के पास एक यूनिवर्सिटी है, श्री वैष्णो देवी माता ट्रस्ट उसको चलाता है, श्राइन बोर्ड उसको चलाता है। उसमें पहली बार मेडिकल कोर्स के लिए मान्यता मिली है। 50 सीट है, 50 सीट में से 42 सीटें शांति प्रिय समुदाय को गई हैं और केवल 8 सीटें जो है जम्मू के हिंदू समुदाय के लोगों को मिली हैं। और अब उस पर हिंदू समुदाय के जो बजरंग दल जैसे संगठन हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो हल्ला मच रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि सब कुछ बिल्कुल संविधान संगत है, संविधान सम्मत है, कानूनन किया गया है, इसलिए इस तरह से विभाजनकारी शक्तियां इसको हाईलाइट न करें। आता हूँ इस पर। अब दूसरी घटना है संजौली मस्जिद की। जो लोग आप लोगों को याद होगा, 1 सवा साल पहले ही संजौली मस्जिद का केस चालू हुआ था शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। संजौली एक जगह है बिल्कुल मुख्य शिमला के अंदर ही। वहाँ पर एक अवैध मस्जिद के बारे में एक से एक 1.5 साल पहले, अगस्त 24 के आसपास की बात होगी, हिंदू संगठन के लोग खड़े हुए थे कि साहब ये अवैध मस्जिद है और अवैध मस्जिद को हटना चाहिए। फिर उस समय वहाँ की नगर निगम ने कहा अपने किताबों के जो हवाले से कि हाँ वाकई ये अवैध है, मतलब उसके अवैध होना पूरी तरह से प्रामाणिक है। और उस पर अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी मुहर लग गई कि ये अवैध है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा कि हाँ इसको अवैध है, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन अब दोनों समाचारों को साथ लेके चलिए। वहाँ अब्दुल्ला सरकार है श्रीनगर में, और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब्दुल्ला सरकार तो फिर भी हिंदुओं के बारे में शायद कभी सोच ले, कांग्रेस है तो माशाल्लाह सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उस 1 साल 1.25 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाने के बाद भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, हिंदुओं को आमरण अनशन पर, हिंदू संगठनों को आमरण अनशन पर शिमला में बैठना पड़ा कि इस मस्जिद को गिराया जाए। उन्होंने उस कई स्टेप्स में उस पूरी घटना को ले लिया कि साहब पहले इसकी बिजली काट दीजिए, लोगों का आना जाना रोकिए, नमाज रोकिए, इसको पहले करके इसको निर्माण गिराने लायक तो बनाया जाए। कांग्रेस सरकार पूरा वो समय चाह रही है कि किसी भी ग्राउंड पर मुस्लिम समाज इस अवैध मस्जिद को सही ठहराने के लिए या कम से कम समय निकालने के लिए हाई कोर्ट चली जाए। कोई स्टे कोई कुछ, अभी तक यही हो रहा था, नगर निगम ने दिया तो एक स्टे आ गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, 1 साल वहाँ निकाल लिया। अब 1 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर फैसला आ गया, तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये हाई कोर्ट पहुँच जाए। और हाई कोर्ट तो फिर लंबी चौड़ी दुकान है, वहाँ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस सरकार का अभिप्रेत यह है कि हम अपने हाथों से मस्जिद को नहीं गिराएंगे। 98% हिंदू जनता हिमाचल प्रदेश में है, और शिमला वाले जो लोग हैं वो ठोक के कह रहे हैं कि हमें इतनी तकलीफ़ें हैं,
और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो 2% हमारे पास पहले से मुसलमान रह रहे थे उनसे तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा उनका तो रोज का उठना बैठना है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। ये जो तकलीफ पैदा कर रहे हैं, ये पिछले 30 सालों से जो इधर उधर से घुसपैठ होकर के लोगों ने यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है, उस पर रोहिंग्या भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, जो हर तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। और एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि यहाँ बात हो रही है अवैध मस्जिद को गिराने की, 100 मीटर दूरी पर एक मजार नुमा स्ट्रक्चर बना के वहाँ कब्जा चालू हो गया। बोलिए, इतना उनके अपने नक्शे में जो लिखा हुआ है, उनका जो रोड मैप है, वो उसके अनुसार चलते रहेंगे। आप चिल्लाते रहिए, वो थोड़ी बहुत दूर कहीं पर एक आध जगह पर थोड़ा पीछे हट जाएंगे, उनको हारना पड़ सकता है, लेकिन वो इतने संगठित और इतने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं कि अंततः मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उनको केवल एक बार जीतना होता है। पृथ्वीराज की तरह वो 17 बार हराने वाला कांड नहीं होता है, एक बार जीतने के बाद ही वो सब समाप्त कर देते हैं। तो शिमला में तो ये हाल है। अब आइए माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की तरफ। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का अगर आप सुनेंगे तो हंसेंगे। हंसेंगे इसलिए कि हमारी सहिष्णुता हमारी बेवकूफ़ी है, और हम जानबूझकर बेवकूफ़ बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ों, आँखन ओट पहाड़ ओट, हम न देखते हैं न सुनते हैं। जिस सीटों के लिए मुस्लिम संगठन, सॉरी, हिंदू संगठन आज लड़ने के लिए सड़क पर आए हैं, वो वाली लड़ाई तो आप 1999 में हार गए। आज आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं बेवजह, मतलब अब तो लकीर पीटना भी नहीं कहेंगे उसे, बस आप कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं। 1999 में सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कानून बना करके ये इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उस स्थापना में ये चीज़ पुरजोर तरीके से लिख दी गई, साफ तरीके से, कि इसके लिए जो कैपिटल कॉस्ट आएगी 20 करोड़ रुपए, वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देगा। उसके बाद इसकी जो रनिंग कास्ट आएगी उसके लिए 6 करोड़ रुपए साल का वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी, चूँकि यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त है, इसलिए तो यूजीसी और सरकार जो है, राज्य सरकार, इस पर पैसे देगी। आपके दया से, सॉरी, आपकी दया नहीं, मतलब माता रानी के प्रताप से आप इतना पैसा वहाँ चढ़ाते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस समय इस इंस्टीट्यूट का, इस एक्ट का, इस पारण वहाँ हो रहा था जम्मू कश्मीर की असेंबली में, आप उसी समय अपना सारा दान धर्म का पैसा हार चुके थे। वो एक भारत सरकार की एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ जिसमें कि भारत सरकार के नियम लगते हैं, उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो जो मेरिट तय होती है उसके हिसाब से वो आएगा, आप रोक नहीं सकते। आप बस चिल्लाते रहिए कि पैसा आपका है। आप देखिए, शुरू से ही जो कांग्रेस ने कर रखा है कि दरगाहों, मज़ारों, चर्च, इन सब के पैसे तो उनके अपने होते हैं। मंदिर का पैसा जो आप चढ़ाते हैं, दान, जिससे आप भगवान को प्रसन्न करते हैं, मैं अगर उसको बिल्कुल क्रूड शब्दों में कहूँ तो ये एक तरीके का जजिया है। जजिया कर जो मुग़ल लगाते थे वो हम स्वेच्छा से अब भरते हैं, और उन सारे पैसों को हर स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर ही एक अपवाद नहीं है, तमिलनाडु, केरल और इन सब की सरकारें तो इस पैसे से वो मौज कर रही हैं कि उनके काले चिट्ठे अगर निकाले जाए ना तो आप भी माथा पीट लेंगे कि हमने पैसा किस काम के लिए दिया। अपनी ही मौत का सामान खरीदने के लिए ये पैसे हम दान में देते हैं। ठीक,
तो मैं ये कह रहा था कि हम तो बाजी 1999 में ही हार गए, 2004 से ये यूनिवर्सिटी कमीशन हुई, अब्दुल कलाम साहब ने इसका फीता काटा, और अब उसमें जो एडमिशन्स होते हैं, जो नियुक्तियां होती हैं, वो सब भारत सरकार या राज्य सरकार के नियमों के अधीन होती हैं। अब आप ढोल पीटते रहिए कि साहब ये हमारे पैसे से है। अब आप कंट्रास्ट देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, हाँ जामिया मिलिया भी, ये सब यूजीसी या केंद्र सरकार से पैसा भी पाती हैं, उनसे ग्रांट भी पाती हैं, और उसके बाद भी ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इनके नियम कायदे उनके हिसाब से चलते हैं। सरकार का पैसा, कानून उनका। माता वैष्णो देवी में पैसा आपका, कानून सरकार का। कौन लड़ेगा इसके लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ तो व्यवस्थित होने का सिस्टम ही नहीं है। जिनको मतलब जिनको क्या, सबको, किसी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, किसी को निम्न वर्ग से तकलीफ है, कोई किसी के लिए चिल्लाता है, कोई किसी के लिए चिल्लाता है, नुकसान सब अपना करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इन दो, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं, अभी तो आप इसमें अल फलाह भी जोड़ दीजिए, और ये क्या कहते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर बन के आ रहे थे, वो भी सब सरकारी पैसे पे बन बन के आ रहे थे। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज संजौली मस्जिद और माता देवी वैष्णो माता यूनिवर्सिटी के बारे में आप ज़रा सोचिएगा, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए लोगों से। इसलिए नहीं कि आप इस वीडियो को पॉपुलर बनाइए, बल्कि इसलिए ताकि ये चीज़ लोगों के दिमाग में जाए कि या तो आप मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कम से कम ये बड़े मंदिर जो ट्रस्टों के अधीन है, जिनका पैसा सरकार के पास जाता है, ये हमारे ऊपर जजिया है, इसको मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। भगवान प्रसन्न, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ कि भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता में स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं ऊपर वाले को। वो हमें देता है कि हम उसको देंगे। हमारी श्रद्धा होती है, हमारा भाव होता है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए सोना चांदी कोई ज़रूरी नहीं है, एक फूल भी उस भाव को व्यक्त करता है। और मैं तो कहता हूँ फूल ही चढ़ाइए, मन से चढ़ाइए, ऊपर वाला खूब देगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, ताकि लोग बाग इस बात को जानें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।